हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को पार्थ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 2.2 के बारे में जानेंगे। 2.2 से ही प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है परीक्षा में। उस प्रश्न को भी हम आज एक एक प्रश्न को हल कराएंगे। जैसे पीछे वाले वीडियो में 2.1 का प्रश्न हल कराया गया था, ठीक उसी तरह से प्रश्नावली 2.2 का भी आज हम लोग प्रश्न एक एक प्रश्न को हल करेंगे। आइए देखते हैं उस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। जैसे आपका पहला प्रश्न है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। अब इस प्रश्न को हमें सिद्ध करना है, यानी 3 sin इनवर्स x से हमें सिद्ध करके लाना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। अब इसको हल करने से पहले हम यहां से ले लेंगे LHS। LHS में लिखेंगे यहां 3 साइन इनवर्स x। अब इससे हमें हल करके लाना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। तो हम सबसे पहले साइन इनवर्स x के बारे में मान लेंगे। यहां से लिखेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू a मान लेंगे। अब जैसे इनवर्स को बराबर के इधर ले जाएंगे, x इक्वल टू हमें मिल जाएगा साइन a। अब हमें ये देखना है कि साइन इनवर्स x के बराबर में क्या माने हैं। तो साइन इनवर्स x के बराबर में a है, यहां पर लिखेंगे इसलिए 3, और साइन इनवर्स x के जगह पर हम a लिखेंगे, यहाँ a हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हमें ये चेक करना है कि हमें सिद्ध किस में करना है। तो सिद्ध हमें करना है साइन में। जिसमें हमें सिद्ध करना होता है उसी से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो साइन में सिद्ध करना है और यहाँ गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन 3a। अब यहां से हमें साइन 3a का फॉर्मूला लिखना होगा। साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन QA। ये साइन 3a का फॉर्मूला होता है। अब यहां से हम जानते हैं कि साइन a किसके बराबर है, तो x के बराबर है। यहां पर हम लिख लेंगे 3x माइनस 4। अब यहाँ साइन का क्यू है और साइन बराबर x है, इसलिए x का क्यू हो जाएगा। और यहां पर लिख लेंगे साइन 3a। अब यहां से साइन प्लस में है, बराबर किधर ले जाएंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा, इसलिए हो जाएगा 3a इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। अब हम देख रहे हैं कि a के बराबर में क्या है, तो a के बराबर में साइन इनवर्स x है, इसलिए यहां लिखेंगे 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। इस तरह से हम एक एक फार्मूला को इस प्रश्न को हल करेंगे। ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। इस तरह से हम इसको सिद्ध करते हैं। अब आप इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट नोट पैड कर लीजिए। फिर आगे इसका ठीक प्रश्न बताने वाला हूं, वो भी प्रश्न ठीक इसी के अनुसार हल करना है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न अब आपका है, यहां पर दिया हुआ है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x3 माइनस 3x है। अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे ठीक उसी तरह से। यहां पर मान लेंगे LHS पहले। LHS में हमें लिखना है 3 cos इनवर्स x। अब यहां से cos इनवर्स x के बराबर में हमें मान लेना है, तो cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा a। अब इनवर्स को बराबर किधर भेजेंगे, x इक्वल टू हमें मिल जाएगा cos a। जब हमें x का वैल्यू मिल गया तब यहां से cos इनवर्स x की जगह पर हमें जो माने हैं उसको लिख देना है, इसलिए यहां पर लिखेंगे 3
और cos इनवर्स x किसके बराबर है, a के बराबर, तो यहाँ a लिखेंगे। इतना करने के बाद अब हमें चेक करना है कि सिद्ध किस में करना है, तो सिद्ध हमें cos में करना है, इसलिए यहाँ पर cos से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा cos 3a, और cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos QA माइनस 3 cos a। अब यहां से हम देख रहे हैं कि cos a की वैल्यू क्या है, x है, इसलिए जहां जहां cos है वहां पर हमें x को रख लेना है। यहाँ हो जाएगा cos 3a इजकल टू 4, एक यहाँ रखेंगे तो x क्यूब हो जाएगा माइनस 3, cos a के जगह पर x रख लेंगे। अब ये प्लस है, बराबर किधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, इसलिए 3a इजकल टू हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहां से cos इनवर्स x है, इसलिए यहां लिखेंगे 3 cos इनवर्स x इजकल टू cos इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। ये आपका हो जाएगा प्रूफ। इस तरह से हम सिद्ध करते हैं। अब इस प्रश्न को आप नोट 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इजकल टू हमें लाना है tan इनवर्स 1/2। इस प्रश्न को हल करेंगे, पहले LHS लिखेंगे, LHS में आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजकल टू tan इनवर्स, आपका हो जाएगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के माध्यम से जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि tan इनवर्स x है, यहाँ पर tan इनवर्स 2/11 है, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी 2/11 के बराबर होगा। उसी तरह से tan इनवर्स y है तो y की वैल्यू 7/24 होगा, और इन दोनों को इस फॉर्मूला पर जब हल करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स x है, x यानी 2/11 प्लस y यानी 7/24 बटा में 1 माइनस एक्स वाई है, x की वैल्यू कितना है 2/11 है, इंटू y की वैल्यू है 7/24। अब इसको हमें हल करना है, 11 और 24 का जब एलसीएम लेंगे यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स, अगर एक सम होता है और एक विषम होता है दोनों को हम गुणा करेंगे, तो जब 11 में 24 से गुणा करेंगे तो 264 हो जाएगा। अब 11 से 264 में भाग देंगे, ये 24 बार में कटेगा, ऊपर वाले नंबर 2 है इसलिए गुणा करेंगे, प्लस 24 से इसमें गुणा करेंगे तो 11, ये हो जाएगा आपका 7 अपान 1 माइनस 2 में 7 से गुणा कर देंगे 14 बटा में 11 में 24 से गुणा करेंगे तो 264। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 24 में 2 से गुणा करेंगे तो 48 प्लस 11 में 7 से गुणा करेंगे 77 बटा में 264 अपान, अब इसका एलसीएम हो जाएगा 264, तो 264 में 1 से गुणा करेंगे तो 264 माइनस हो जाएगा 14, ये से ये आपका कट जाएगा, तब आपका बचेगा tan इनवर्स। अब 48 में 77 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 125 बटा में 264 में से 14 कम कर देंगे तो आ जाएगा 250। अब ये कटेगा एक बार में और ये कटेगा 2 बार में। अब यहाँ से आपका आंसर होगा tan इनवर्स, ऊपर आपका 1 है और यहाँ 2 है, ये आपका हो जाएगा LHS बराबर RHS।
इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। इस प्रश्न का भी नोट और स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर आगे वाला प्रश्न बता रहे हैं, वो प्रश्न कैसे हल करेंगे। सब प्रश्न आपके लिए परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जैसे मान लीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इजकल टू tan इनवर्स 31/17 लाना है। यहां से LHS लिखेंगे। LHS में लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको हमें हल करना है, तो सबसे पहले हम 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में बदलेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इजकल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला के माध्यम से पहले इसको हम tan इनवर्स में बदलेंगे। यहां पर अगर x है तो लिखा गया है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक उसी तरह से जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स 2x यानी 1/2 हो जाएगा अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यानी 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, और ये आपका हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा आपका tan इनवर्स। अब यहां बचेगा 1 अपान 1 माइनस, अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब यहां पर बचेगा प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको हल करेंगे तो पहले इसका हल करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स, यहां हो जाएगा 1 अपान 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, अब 4 में से 1 जाएगा 3/4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स यहां हो जाएगा 1/7। अब हम देख रहे हैं कि 1/3/4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, इसलिए हो जाएगा tan इनवर्स 4 और बटा में हो जाएगा 3 प्लस tan इनवर्स 1/7। और इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, पहले हम लिखेंगे x यानी 4/3 प्लस y यानी 1/7 अपान 1 माइनस x यानी 4/3 इंटू 1/7। अब इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे, तो यहां से जब एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 21, इसलिए यहां लिखेंगे 21। अब 3 से 21 में भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा, तो 7 गुणे 4 प्लस 7 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, तो 3 गुणे 1 बटा में, अब यहां है 4 में 1 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा पहले 1 माइनस 4 और बटा में हो जाएगा 21। अब यहां हो जाएगा आपका tan इनवर्स, 7 में 4 से गुणा करेंगे तो 28 होगा, प्लस 3 अपान 21 बटा 21 एलसीएम ले लेंगे, यहां हो जाएगा 21 में 1 से गुणा करेंगे तो 21 माइनस 4। अब ये से ये आपका कट जाएगा, बचेगा आपका tan इनवर्स, अगर 28 में 3 जोड़ते हैं तो 31 होता है, बटा 21 में से 4 कम कर देंगे तो 17 हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं। इस प्रश्न को भी नोट और स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इसके ठीक आगे वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैसे मान लीजिए यहां पर दिया है tan इनवर्स 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे, इस प्रश्न को हल करना है
तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन है और एक्स स्क्वायर माइनस वन किसके बराबर होता है। यहां से हम फार्मूला पहले चेक करते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इजकल टू वन होता है। अब इस फार्मूला के माध्यम से सबसे पहले इस रूप में हमें बदलना होगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये प्लस में है और प्लस को बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस टेन इनवर्स एक्स इजकल टू वन माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब यहां हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है और माइनस को हमें चेंज करना है, तो यहां से पहले माइनस को आगे करेंगे, तो लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स इजकल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स और ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस। अब दोनों में हम देख रहे हैं कि चिन्ह क्या कॉमन है, तो माइनस कॉमन है। यहाँ लिखेंगे माइनस टेन स्क्वायर एक्स इजकल टू माइनस कॉमन कर लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब ये से माइनस कट जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स इजकल टू मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब इसको हम इस रूप में बदल दिए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन है और ठीक उसी के अनुसार आ गया है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, यानी एक्स के लिए जो हम मानेंगे वो आपका हो जाएगा सेक एक्स। जब एक्स इजकल टू सेक एक्स मान लिए, अब यहां से हमें एक्स ए मान लीजिए, सॉरी यहां पर सेक ए मान लीजिए। अब यहां से अगर हम सेक को इधर भेजते हैं तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा, ए इजकल टू हमें मिलेगा सेक इनवर्स एक्स, ये मिल जाएगा। अब यहां से जहां एक्स है वहां पर हमें सेक ए रख लेना है, यहां लिखेंगे टेन इनवर्स, यहां हो जाएगा वन अपान एक्स की वैल्यू सेक ए है और यहाँ स्क्वायर है इसलिए रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब यहां से हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन किसके बराबर है, टेन स्क्वायर के बराबर है। यहां से लिखेंगे टेन इनवर्स, यहां हो जाएगा वन अपान रूट में टेन स्क्वायर है। अब यहां से टेन स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो जब टेन स्क्वायर का रूट से बाहर निकालेंगे तो टेन इनवर्स वन अपान हो जाएगा टेन ए, और टेन ए का उल्टा जब हम देखेंगे तो टेन का उल्टा होता है काट, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा आपका काट ए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक टेन में है और एक काट में है, तो काट को हमें बदलना होगा टेन में, और काट को टेन में बदलने के लिए फॉर्मूला होता है काट ए इजकल टू टेन पाई बाई टू माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि हम जानते हैं टेन में पाई बाई टू का मतलब 90 और टेन 90 माइनस थीटा जो होता है काट के बराबर होता है, इसलिए यहां लिखेंगे टेन इनवर्स, यहां हो जाएगा आपका टेन पाई बाई टू माइनस ए, ये आपका हो जाएगा। अब पीछे वाले वीडियो में बताया गया था सूत्र आपको कि टेन इनवर्स, अगर टेन एक्स की बात किया जाए ये आपका एक्स के बराबर होता है। ठीक उसी तरह से टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू माइनस ए है, इसलिए टेन से ये कट जाएगा तो आपका बचेगा पाई बाई टू माइनस ए, और ए की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, सेक इनवर्स एक्स, इसलिए आपका हो जाएगा पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले ये फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे फार्मूला आपका ध्यान रहेगा आराम से ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं। इसका भी नोट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आगे वाला क्वेश्चन बता रहे हैं।
आगे क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया है tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स है। इसको हल करेंगे, यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, ये आपका दिया हुआ है। अब इसको हम हल करेंगे, तो इसके लिए भी हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कास का 4 फॉर्मूला होता है, तो कास एक्स इजकल टू पहला फॉर्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसका ही तीसरा फॉर्मूला होता है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। और इसका 4 नंबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ये चारों फॉर्मूला कास के लिए होता है। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला किसके लिए रखेंगे। अब हमें ध्यान में रखना है कि अगर 1 माइनस कास में है तो हमेशा हमें फॉर्मूला रखना है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर 1 प्लस कास में है तो आपको फॉर्मूला रखना है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब दोनों फॉर्मूला को इसके जगह पर सेट करेंगे, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स रूट में यहां हो जाएगा 1 माइनस, अब कास के जगह पर साइन रखेंगे तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान, यहां जब रखेंगे तो 1 प्लस है और प्लस के लिए हमेशा यही फॉर्मूला रखेंगे। यहां हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। अब जो कट रहा है कटा दीजिए, ये प्लस से माइनस कट जाएगा। अब आपका बचेगा tan इनवर्स रूट में 1 माइनस, माइनस से दोनों में गुणा करेंगे, यहाँ 1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2, और बटा में आपका बच रहा है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये से ये कट जाएगा, माइनस से प्लस कट जाएगा, तब आपका बचेगा tan इनवर्स रूट में 2 कास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 से 2 आपस में बराबर है, कट जाएगा। अब यहां से जब इन दोनों का वर्गमूल रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स, साइन स्क्वायर का रूट से बाहर निकालेंगे तो साइन हो जाएगा एक्स बाई टू, और कास स्क्वायर का निकालेंगे ये कास हो जाएगा एक्स बाई टू। अब हम देख रहे हैं कि साइन बटा कास tan का फॉर्मूला होता है, इसलिए यहां हो जाएगा tan इनवर्स tan एक्स बाई टू। और हम जानते हैं कि जब भी tan इनवर्स tan में रहे तो उसका फॉर्मूला होता है x, इसलिए यहां पर x बाई टू है तो लिखेंगे x बाई टू, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं, यानी फार्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इसके लिए कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। इस प्रश्न को भी नोट और स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न बताने वाले हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया हुआ है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा में cos x प्लस साइन एक्स। अब ऐसे प्रश्नों को हल करना है तो सबसे पहले अगर cos साइन में दिया है और यहाँ tan दिया है तो इसको हम पहले tan में बदलेंगे, और tan में बदलने के लिए हम जानते हैं कि tan के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका पहले साइन एक्स होता है और बटा में होता है हमारा cos x। अगर यहाँ पर tan में दिया है तो हम उस सभी में cos x से भाग देंगे, अगर यहाँ काट में दिया होता तो
तो हम सभी में साइन से भाग देते हैं। अब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स, अब यहां पर हो जाएगा आपका cos x माइनस साइन एक्स अपान यहां हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। अब इसको हमें बदलना होगा tan में, और tan में बदलने के लिए बटा में जो होता है उसी से भाग देते हैं। तो साइन के बटा में cos है, इसलिए यहां लिखेंगे cos x से अंश तथा हर में भाग देने पर जब भाग देंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स, पहले अंश में सब में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा cos x बटा में cos x माइनस साइन x बटा में हो जाएगा cos x अपान यहां भी भाग देंगे cos से तो हो जाएगा आपका cos x बटा में cos x प्लस ये हो जाएगा आपका साइन x बटा में cos x। अब यहां से जो कटने वाला है उसको कटाएंगे तो cos से cos कट जाएगा, यहां भी cos से cos कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, तो tan इनवर्स, ये cos से cos कट गया तो 1 बचा, साइन बटे cos हम लोग जानते हैं tan होता है, अपान यहां हो जाएगा 1 अब प्लस यहां हो जाएगा tan x। अब इसको हमें फार्मूला पर सेट करना है, तो हम जानते हैं कि tan a प्लस बी का जो सूत्र होता है वो आपका होता है tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस फार्मूला के माध्यम से हमें इसको सेट करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर tan a है और tan a की वैल्यू यहाँ पर 1 दिया है, फिर नीचे आपका 1 प्लस tan a इंटू tan b है, ये tan a का जो मान है यहाँ पर हम 1 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करने के बाद हमें 1 की जगह पर tan के रूप में लिखना है, और हम जानते हैं कि tan पाई बाई जो 4 होता है ये आपका 1 के बराबर होता है। पाई बाई 4 का मतलब 45, tan में 45 का मान 1 होता है, यानी जहां 1 है वहां पर हमें रखना है tan पाई बाई 4। यहां आपका हो जाएगा tan इनवर्स, अब लिखेंगे तो tan 1 है यानी पाई बाई 4 माइनस tan x अपान 1 प्लस, अब इस 1 के जगह पर हमें लिखना है tan पाई बाई 4 इंटू हो जाएगा tan x। अब ये जो हमारा हुआ इस फार्मूला के रूप में आ गया, और इसके लिए क्या लिखा गया है tan a प्लस बी। अब यहां पर हम जब लिखेंगे तो tan इनवर्स, यहां माइनस है इसलिए फार्मूला a माइनस बी का लगेगा, तो tan पाई बाई 4 माइनस हो जाएगा x। अब हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स अगर tan x आ जाए तो उसका फार्मूला x होता है, इसलिए आपका आंसर बचेगा पाई बाई 4 माइनस हो जाएगा x, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। इस प्रश्न को भी नोट और स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इसके आगे वाले नेक्स्ट प्रश्न बताने वाले हैं, उस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है tan इनवर्स x अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें हल करना है। सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स, यहां हो जाएगा x अपान रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है, ये प्रश्न है। अब इसको हम पहले फार्मूला पर ले जाएंगे, तो यहाँ tan दिया है तो इसको भी हम ऐसा रखेंगे कि tan के रूप में आ जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं
कि tan के लिए अभी फॉर्मूला बताया गया था, वो आपका होता है sin x बटा में cos x। यानी tan हल करने के लिए पहले sin होगा तब बटा में cos होगा। तो जब हमें पहले sin देखना है तो ऊपर जो अंश में आपका होता है इसी को हम x के बराबर मानेंगे, लेकिन यहां पर a स्क्वायर दिया है, तो जब a स्क्वायर दिया है तो x के लिए जो वैल्यू मानेंगे a sin a मान लेंगे। अब यहां से जब हम sin a की वैल्यू निकालेंगे तो sin a इक्वल टू हमें मिलेगा x और बटा में आ जाएगा a, क्योंकि जो जिस चीज का मान निकालते हैं उसके साथ जो गुणा में होता है बराबर की इधर आएगा तो वो भाग बन जाता है। अब यहां से a की वैल्यू हमें निकालना है तो a इक्वल टू प्लस को अगर बराबर की इधर ले जाते हैं ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x बटा में a। इतना करने के बाद अब जहां जहां x है वहां पर हमें ये चीजें रखना है, तो रखेंगे तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x के जगह पर लिखेंगे a साइन a अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो रूट में आपका a स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस, अब एक्स स्क्वायर के जगह पर अगर a साइन a रख रहे हैं, यहाँ स्क्वायर है तो दोनों का वर्ग कर देंगे, यानी a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब इसमें हमें देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन a स्क्वायर है इसलिए लिखेंगे tan इनवर्स, यहां हो जाएगा a साइन a अपान, अगर रूट में हम कॉमन कर ले रहे हैं a स्क्वायर तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं कि 1 माइनस जब साइन स्क्वायर a कास स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a के जगह पर हमें लिख लेना है कास स्क्वायर a। यहां से हल करेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स, यहां पर हो जाएगा a साइन a बटा में रूट में a स्क्वायर कास स्क्वायर a। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये रूट में दोनों स्क्वायर में है, इसको बाहर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स, यहां हो जाएगा a साइन a अपान हो जाएगा a कास a। अब यहां से a से a कट जाएगा और साइन बटा कास tan होता है इसलिए लिखेंगे tan इनवर्स tan a। अब ये आपका फार्मूला बन गया tan इनवर्स tan x, x यानी x होता है, तब यहाँ पर a है इसलिए हम लिखेंगे a, और a की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, a इक्वल टू निकाले हैं साइन इनवर्स x बटा a, इसलिए इसके जगह पर लिख लेंगे साइन इनवर्स x और बटा में हो जाएगा a। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं। इस प्रश्न को भी आप नोट और स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इसके नेक्स्ट प्रश्न को हम बता रहे हैं उसको कैसे हल करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया हुआ है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपान ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब इस प्रश्न को हमें हल करना है, इसको जब हल करेंगे तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स, अब यहां पर हो जाएगा 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपान, यहां हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए ये हम जानते हैं कि tan 3a का सूत्र होता है, क्योंकि tan 3a का जो सूत्र होता है ये आपका होता है tan 3a बराबर 3 tan a माइनस
tan क्यू ए अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए होता है। ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अनुसार हम देख रहे हैं कि अचर पद दे दिया है a, इसलिए x बराबर हम मान लेंगे a tan a। अब यहां से tan e की वैल्यू निकालेंगे तो tan a इक्वल टू हो जाएगा x बटा में a। अब इसको बराबर के इधर ले जाएंगे, a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x बटा में a। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां पर हमें रख लेना है a tan a, क्योंकि x की वैल्यू यही माने हैं। अब इसको हम यहां पर रखेंगे, अब इसको हम हल करेंगे। x जहां जहां है वहां पर हमें लिखना है a tan a, इसलिए लिखेंगे tan इनवर्स, अब यहां लिखेंगे 3a स्क्वायर इंटू x की वैल्यू क्या है a tan a है, इसलिए लिखेंगे a tan a माइनस यहाँ एक्स क्यू है, इसको रखेंगे तो हो जाएगा ए क्यू इंटू tan क्यू ए अपान ये आपका है ए क्यू, तो ए क्यू माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर ए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, अगर दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आपका बनेगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 3a³ tan a माइनस a³ इंटू tan क्यू ए अपान यहाँ हो जाएगा a³ माइनस 3a³ tan स्क्वायर है। अब इसमें हमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ भी a³ है, यहाँ भी a³ है, कॉमन करेंगे यहाँ आपका हो जाएगा tan इनवर्स, जब कॉमन करेंगे तो a³ कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3 tan a माइनस tan क्यू ए अपान, इसमें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी a³ है, यहाँ भी a³ है, इसलिए दोनों में a³ कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। अब ये आपका a³ से a³ क्या होगा, कट जाएगा। अब आपका बच गया tan इनवर्स, यहाँ पर बच गया 3 tan a माइनस tan क्यू ए अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ये हम जानते हैं tan 3a का फॉर्मूला होता है, इसलिए लिखेंगे tan 3a। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan 3a, तो tan से tan कटेगा तो बच जाएगा 3a, और a की वैल्यू हम लोग निकाले हैं tan इनवर्स x बटा a, इसलिए यहाँ लिखेंगे 3 tan इनवर्स x बटा में a। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न हमेशा पूछता है परीक्षा में। अब इस प्रश्न को भी नोट और स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न बताने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न को हम हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स, यहां हो जाएगा 2 cos, यहां हो जाएगा 2 sin इनवर्स 1/2। अब इसको हम हल करेंगे, यहां हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम इसको यहां से हल करते हैं, साइन इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे यहां पर साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू a मान लीजिए। इनवर्स को इधर भेजेंगे तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा साइन a। अब साइन में देखना है कि 1/2 कितने अंश का मान होता है, ये होता है 30 अंश का, तो लिखेंगे साइन 30
इजकल टू साइन ए, साइन से साइन कटेगा तो ए इजकल टू 30 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ए की जो वैल्यू है साइन इनवर्स 1/2 के बराबर है। ए के जगह पर लिखेंगे तो साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए 30 अंश। अब इस वैल्यू को ही यहाँ पर हमें रखना है, रखेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 2 cos 2, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितना है 30 है, इसलिए यहाँ गुणा हो जाएगा 30। अब इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स, अब यहाँ हो जाएगा 2 cos, और 2 में 30 से गुणा करेंगे तो 60 अंश हो जाएगा। अब cos में 60 अंश का मान निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 का 60 का मान 1/2 होता है, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब आपका बचेगा tan इनवर्स 1, और tan में जो 1 होता है 45 अंश यानी π/4 का मान होता है। ये आपका आंसर होगा। ऐसे प्रश्न को इस तरह से हल करते हैं। नेक्स्ट, इस प्रश्न का भी नोट और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आगे वाला प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 का हल करेंगे, और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक प्रश्नावली का प्रश्न एक एक बताया जाएगा। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आपको हर प्रकार के वीडियो में एक प्रश्न, हर प्रश्नावली से अलग